वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज क्लास 6 इंग्लिश सिलेबस स्पेशली मिड टर्म और एनुअल टर्म दोनों के सिलेबस से आज डिस्कस करेंगे। स्पेशली पहले मिड टर्म के लिए करते हैं क्योंकि मिड टर्म आपका आने वाला है। सो मिड टर्म जो सिलेबस है मिड टर्म में आपका इंग्लिश में आएगा क्लास 6 में एक पोएम आएगा हाउस और होम और एक लेसन आएगा हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके एक पेज में लिखा है। ये पेज आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। देखो मिड टर्म एग्जाम में आएगा पोएम 1 अ हाउस अ होम। लेसन 2 से आएगा आपका हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। आपको ये दोनों बस 2 ही चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में से, तो ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है। उसके अलावा इसके हर एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है और इसके जो बुक वर्क है वो आपको फिल करना है, वो आपको प्रैक्टिस भी करके जाना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक वर्क से आते हैं। उसके बाद देखो ग्रामर सेक्शन यहाँ पर लिखा है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6 तीनों क्लास से ही कॉमन ग्रामर आने वाला है। तो ये भी मैंने ऑर्गेनाइज करके लिख रखा है, तो ये मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन में। दोबारा देखो ग्रामर में है और राइटिंग स्किल में क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब आने वाला है। ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सा पार्ट आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर, वैस, वेर, बी, डू, हैव। ओके। सेकंड आएगा नाउन एंड इट्स टाइप। इट्स टाइप में कौन कौन सा आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा। तो सारे जितने टाइप के नाउन है वो सारे नाउन आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल आने वाला है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब आने वाला है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कन्वर्सेशन भी आ सकता है और वर्ब के डेफिनेशन और वर्ब का यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको ऑपोजिट वर्ड आने वाला है। 6 है आपका राइमिंग वर्ड्स, वो भी आने वाला है और उसके अलावा सफिक्स और प्रीफिक्स भी आने वाला है। उसके बाद देखो एक पैराग्राफ है माय फेवरेट वर्ड, तो इस रिलेटेड आपको पैराग्राफ पूछे जाएंगे और फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे। आपका फॉर्मल लेटर जो है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 2 days लीव। आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। देखो पैराग्राफ इधर भी है, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग रिलेटिव्स वेडिंग। तो आपको कोई रिलेटिव का वेडिंग अटेंड करना है तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए वो। उसके अलावा आपको कुछ वर्कशीट प्रिपेयर करके जाना है। जो वर्कशीट यहाँ पर देखो मेंशन करके रखा है, ये सारे वर्कशीट नंबर है, तो ये सारे वर्कशीट आपको प्रिपेयर करके जाना है। देखो यहाँ पर स्क्रीन में देखो एक पेज में देखो वर्कशीट साइड कॉर्नर में लिखा है। सो 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे वर्कशीट नंबर है, ये आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद इसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप डाउनलोड ना करो तो भी चलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ये पूरा आपका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी आपको, तो जिसमें से आपको उस लिंक में आपको डाउनलोड PDF डाउनलोड जो वर्कशीट है वो मैं करवाऊँगी भी और वो आपको मिल भी जाएगा। सो मिड टर्म ख़त्म। अब मिड टर्म में यहाँ पर कुछ स्कूल में ये बुक दे रखा है जो सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें से आपका आएगा टेल ऑफ 2 birds, द फ्रेंडली मॉन्ग्यूस, द सेफ हार्टेड रेजर। लेकिन ये बस आपको पढ़ने के पर्पस से है, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। अब देखो ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, ये मिड टर्म एग्ज़ाम 13 सितंबर 2024 से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और मिड टर्म जो एग्ज़ाम का आपका डेट शीट तो आ ही गया, डेट शीट का डेट आ गया, रिलीज़ हो गया, जो आपका 19 सितंबर से होने वाला है और 10 अक्टूबर तक उसी के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखो इसके बाद है आपका एनुअल टर्म एग्जामिनेशन के लिए। एनुअल टर्म एग्जामिनेशन में आपको 3 चैप्टर पूछे जाएंगे। एक है पोएम है द काइट, सेकेंड पोएम है ब्यूटी एंड थर्ड जो है वो एक लेसन है, वो है फेयर प्ले। ये 3 चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक से आने वाला है। अगेन आपको ये सारे चैप्टर रीड करना है, सारे पोएम को लर्न करना, उसे समझना है। उसके बाद उसका बुक वर्क को भी फिल करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका कुछ ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर सेक्शन को भी आपको करना है और वर्कशीट भी आपको प्रिपेयर करना है। सो स्क्रीन पे देखो, आ जाओ स्क्रीन पे। पोएम 2 है द काइट, पोएम 4 है द ब्यूटी एंड लेसन नंबर 7 है फेयर प्ले। उसके बाद कुछ आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर में फर्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में देखो कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाला है, इन, इनटू, एट, विथ, टू, ऑफ, ऑन, अमंग, बिटवीन, ओवर, फॉर, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन सभी में से आपको प्रीपोजिशन आएंगे क्वेश्चंस।
देन उसके बाद है टेंस एंड इट्स टाइप, टेंस और उसके टाइप, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड उसी के भी होता है ना परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस, वो भी आपको करके जाना है क्योंकि आपको ये सारे मेंशन है। उसके बाद थर्ड है फॉर्म्स ऑफ वर्ब और फ्रेजल वर्ब, वर्ब के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये आपका फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म में भी था। उसके बाद है 4 एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि एक तरह से आप समझ लो अपोजिट वर्ड कहते हैं एंटोनिम्स को। और 5 जो है मोडाल्स, मोडाल्स जो है वो भी आपको करके जाना है, मोडाल्स भी करवाऊंगी मैं। 6 है पोएटिक डिवाइस, ये जनरली पोएम से पूछे जाते हैं। पोएटिक डिवाइस उसमें राइमिंग वर्ड होते हैं, फिर वो स्टैंजा कैसे है, ए बी ए, वो सब आपको सीख के जाना है। उसके बाद है पैराग्राफ राइटिंग आएगा। पैराग्राफ राइटिंग में आपको 2 टॉपिक दे रखा है, एक है अ ब्यूटीफुल डे इन विंटर, विंटर में एक सुंदर सा दिन, और सेकंड है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो सच्चाई है वही हमारा सबसे अच्छा पॉलिसी है। और इनफॉर्मल राइटिंग आ गया। मिड टर्म में आपका क्या आया था, फॉर्मल राइटिंग आया था, अब आपको एनुअल टर्म में इनफॉर्मल राइटिंग से क्वेश्चन पूछेंगे। टू अ फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और फॉर योर बर्थडे पार्टी, तो आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है आपके बर्थडे पार्टी के लिए। तो इस टाइप का और भी कुछ इनफॉर्मल टाइप कैटेगरीज आ सकते हैं। ओके, उसके अलावा देखो वर्कशीट एकदम टॉप पे वर्कशीट नंबर मेंशन है। वर्कशीट नंबर 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये सारे आपको वर्कशीट, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। और ध्यान रखना जो एनुअल टर्म में एग्ज़ाम आएगा वो आपके मिड टर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एनुअल टर्म से भी पूछेंगे, यानी कि एनुअल टर्म में आपको पूरा सिलेबस दोबारा से करना होगा। ओके, तो देखो ये आपको मेंशन है, ये देखो above mentioned syllabus is to complete 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी से पहले पहले आपको ये करना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो मिड फरवरी के मिड से शुरू हो जाता है। और जो रिवाइज होगा सिलेबस वो होल सिलेबस कवर होगा एनुअल टर्म के लिए। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा है होल सिलेबस विल बी इवेल्युएट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो ये सारे चैप्टर्स आपको करके जाना होगा, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे रखती हूँ, तो उसमें आपको इंग्लिश रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश के जो सारे चैप्टर्स है क्लास 6 के वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।